हेलो टी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको बता दें सर कि मैंने कल रात में ही जैसे ही नोटिस आई, मैंने आपको शॉर्ट के माध्यम से बता दिया कि आपका जो टाइम टेबल है जारी हो गया, जिससे कि आप लोग तैयार हो जाओ। आप लोगों को लग रहा था एग्जाम बहुत डिले होगा, लेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्वविद्यालय ने सबको सरप्राइज देते हुए अपने डेट को अचानक से लॉन्च कर दिया, अचानक से जारी कर दिया। बच्चे परेशान हो गए और यहाँ पे सारे जो फैकल्टी है वो उनको भी थोड़ा टाइम था कि भाई हाँ, एग्जाम थोड़ा सा भी 5-10 दिन आगे जाएगा, लेकिन एग्जाम पहले अनाउंस करते हुए सभी फैकल्टी भी यहाँ के रेडी हो गए हैं, हम भी रेडी हो गए हैं, आप भी रेडी हो जाइए और सेमेस्टर में अच्छा करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और पूरा डेडिकेशन जो है एकदम लगा दीजिए इस सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए। क्योंकि बोलते हैं ना सर, अभी तक आप भटके हो, ठीक है, आपको पता नहीं था सर मुझे पढ़ाई भी करनी है, सेमेस्टर एग्जाम में मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अब मालूम चल गया होगा आपको, तो आप पढ़ाई कर लो। जितने भी क्लासेस चल रही हैं, जो भी वन शॉट कराए गए हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जो बच्चे बैच में बैच के सारे लेक्चर्स को देख लो। क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे, उसी के अंदर से आएंगे, उसके बाहर से भी क्वेश्चन आएगा तब आके बोलना मुझसे, ठीक है। चलो, अभी विश्वविद्यालय ने यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि सर यूजी पीजी के जो एग्जाम है वो 19 तारीख से क्या होने वाले हैं, प्रथम सेमेस्टर के शुरू हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर उन्होंने बता दिया। साथ में जो बच्चे माइनर पेपर के हैं उनके भी डेट 23 और 24 तारीख को होगा, उनका भी शेड्यूल उसी में मेंशन है, आप उसको भी देख लीजिएगा। जो बच्चे किसी भी सेमेस्टर में है, माइनर पेपर आपका है, 24-25 को माइनर का एग्जाम भी आपका डेट आ गया है, आपका माइनर का एग्जाम भी होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। शेड्यूल की बात है, शेड्यूल मैंने रात को ही आपको टेलीग्राम में भेज दिया था, टारगेट ग्रुप के नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, गलती कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, सभी की लिंक दी गई है, उसको आप क्या कर लो, वहां से लिंक पे क्लिक करके सब ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी पीडीएफ तुरंत आपके पास मिल जाएगी। चलो, बता दें सर, यहाँ पे सभी के एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लगभग कुछ पेपर जो है वो 19 से शुरू है, कुछ के एग्जाम जो है वो 20 तारीख से शुरू है। चाहे बीए हो, बीकॉम, बीएससी हो, एलएलबी, बीए, एलएलबी हो, सबका डेट आ चुका है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि एलएलबी, बीए, एलएलबी का एग्जाम एक साथ हुआ हो, लेकिन जो सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से काफी चीजें लेट हुई, इसके माध्यम से विश्वविद्यालय ने सारी चीजों को पटरी पे लाने के लिए, आपके एकेडमिक कैलेंडर को सुधारने के लिए, एकेडमिक सेशन को अपने टाइम पे लाने के लिए एग्जाम एक साथ करवा रहा है। तो आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाई करनी है। सोचो, पहली बार ऐसा होगा कि मात्र 6 से 7 दिनों के अंदर सभी के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा इन्होंने बोला कि मैं इस मंथ के लास्ट तक सबके एग्जाम करवा लेंगे, तो वास्तविकता वही हुई कि एग्जाम करवा लेंगे। शेड्यूल देखिए, बिल्कुल भी आपको बीच में गैप नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी आपको पेपर तैयार करने के लिए टाइम नहीं दिया गया है, लगातार पेपर आपके हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि समय से अगर सारी चीजें पढ़ते रहोगे, टाइम टाइम सारी चीजें फॉलो करोगे, तो एग्जाम आपको परेशान नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर था, नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार से जब भी आपका सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो, तुरंत सारथी बैच में आ जाइए। यहाँ पे आपको क्लास में, आपके विश्वविद्यालय में क्लास चले ना चले, आपके कॉलेज में क्लास हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे डेली क्लास होती है और आपके सिलेबस को कंप्लीट करा जाता है समय से पहले, ठीक। चलो, टाइम टेबल में भेज दो, टाइम टेबल अपना चेक कर लेना, देख लो एग्रीकल्चर का बच्चा हो या फिर बीएससी मैथ हो, बायोलॉजी, सबका शेड्यूल जो आ गया है, पेपर का टाइटल होगा, पेपर कोड होगा, एग्जाम टाइम, एग्जाम डेट है, ये सब कुछ अपने स्टडी टेबल पे लगा लो, कॉपी में लिख लो, ताकि आपको डेट में कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि पेपर अगर आपको मान लो 19 को है तो 20 को ना पहुंच जाओ, ठीक। पेपर नहीं छोड़ना है, बैग बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे किसी बच्चे को जो भी इस प्लेटफॉर्म को सुनता है, फॉलो करता है, उसका बैग तो नहीं लगना चाहिए, चाहे अपनी गलती की वजह से, चाहे क्वेश्चंस को न अटेम्प्ट करके। रही बात आपके पैटर्न की, तो पैटर्न मैं क्लियर कर दिया हूं पहले ही, आप लोगों को पैटर्न फिर से एक बार जान लो कि जो बच्चे यूजी में है, ठीक है, जितने बच्चे यूजी में है, बीबीए बीसीए को छोड़ के, बीबीए की बात करें या फिर कोई बच्चा ऐसा हो जो बीसीए में है या फिर कोई बीए एलएलबी में है, ठीक है, बीए एलएलबी में है, इन स्टूडेंट्स को छोड़ के यूजी के सभी पेपर जो होंगे वो आपके एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने होंगे। साथ में जो बच्चे बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी के हैं, इनका थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे, तो थ्योरी पेपर यानी कि आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, वन शॉट देखने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हारा पेपर आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जितने भी बच्चे एलएलबी के हैं, एलएलबी का एग्जाम भी जो होगा ये आपका थ्योरेटिकल होगा, एमसीक्यू नहीं होगा। एमसीक्यू में केवल आपका बीए, ठीक है, जो बच्चे बीकॉम के हैं बीकॉम में होंगे, या फिर आप लोग क्या हो बीएससी में हो, तो आप लोग के जो एग्जाम होंगे ये आपके एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसको आप लोग ध्यान रखना, टेंशन मत आ जाना, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया, शेड्यूल हो गया। अगर आप लोग अभी तक सारथी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन नहीं किए थे, तो सर देखो आप सारथी बैच में आराम से आ जाओ, ठीक है, सेमेस्टर 20 कूपन कोड अप्लाई करो, सभी कोर्स पे 200 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा, जैसे इस सेमेस्टर 20 कूपन कोड अप्लाई करोगे। कोई बैच की प्राइस दिखा रहा हो, ये कूपन कोड डालो, आपका बैच की प्राइस आपकी रिड्यूस होगी और बैच में आप एनरोल कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस वहां पे दिए गए, पीडीएफ्स हैं, ई बुक्स हैं, उसको फॉलो करिए, पढ़िए, पेपर एकदम बिंदास होकर जाकर दीजिए, पेपर एकदम सब कुछ आसान होगा। सोचो कि जब आपके पेपर में 6 यूनिट है, तो 6 के 6 यूनिट अगर तुम पढ़ लोगे तो पेपर
कहाँ से बनेगा, इसी के अंदर से ही बनेगा ना, सारे क्वेश्चन करोगे। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो 9 CGPA या फिर 9.5 CGPA तक ला पा रहे हैं, बस आपके पढ़ाई की वजह से, हमारे कंटेंट की वजह से और आपके विश्वास की वजह से। ठीक है, परेशान मत हो, टारगेट सेमेस्टर में सारी क्लासेस चल रही हैं, MCQ भी कराए जा रहे हैं, वन शॉट ऑलरेडी हो चुका है, सब कुछ सर्च करो, कुछ भी पढ़ना हो, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर बाय टारगेट सेमेस्टर, आपको वीडियो मिल जाएगी। केमिस्ट्री पढ़ना है बाय टारगेट सेमेस्टर, लास्ट में वेट करो, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अपने जितने भी ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस प्लेटफॉर्म को शेयर करो, एक सेमेस्टर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ, ऐसा इसको सपोर्ट दो कि किसी बच्चे को सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको बनाने का मेन मकसद हमारा ये है कि जो परेशानी हम लोग उठाए हुए हैं, जो परेशानी हम लोग के साथ हुई थी, उसको जड़ से खत्म करना। कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो तुम पढ़े नहीं हो और पेपर में आ गया, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन आराम से सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बता देना। बाकी हाँ, आपका एडमिट कार्ड जो है उसको मैं क्लियर अभी कर दूं कि अगर 19 से एग्जाम है तो 17-18 तक आपके एडमिट कार्ड कल परसों में आ जाएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहना, जैसे एडमिट कार्ड आना शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, सबके शेड्यूल आ चुके हैं, पढ़ाई करो। जिसका शेड्यूल से बीटेक कोर्सेज जैसे जिसका शेड्यूल नहीं आया है तो वो थोड़ा वेट करेंगे, 1-2 वीक में उनका भी शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपका, कमेंट कर दीजिएगा। ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में मैंने PDF भेज दी है, उसको कर लेना। सेमेस्टर 20 कूपन को अप्लाई करके बैच को एनरोल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। समय मेरे पास कम है बोलने के लिए, आपके पास समय कम होना चाहिए सुनने के लिए। मेहनत करनी है, बस पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम पास है। ठीक है, एक बात ध्यान देना, अगर तुम सोच रहे भाई चलो बैक लग गई, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कम आएगा, बैक लग जाएगी, मैं अगली बार दे दूंगा, तो अगली बार भी तुम्हारा ऐसा है कि 3 सब्जेक्ट तुम्हारे अगली बार के भी होंगे। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस भी आपके पास होगा, और जो जिस पेपर में बैक लगेगी वो भी पेपर आपका क्या होगा, आपको इसमें ऐड होता चला जाएगा। जितने पेपर में बैक लगेगी वो आपका ऐड होगा, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। और साथ में आपको 1000 रुपीज सब आपको देने होते हैं, बैक पेपर की अलग से फीस देनी होती है, प्लस फॉर्म कब आएगा, कब एग्जाम होगा, उसके अलग टेंशन। तो इसलिए बैक की टेंशन तो बिल्कुल भूल जाओ, सब बच्चे पास हो गए। लेकिन जो हम पढ़ाते हैं वो आपको टॉप कराने के लिए पढ़ाते हैं, तो मेहनत करो। जो फैकल्टी यहाँ पढ़ाती है विल मैच्योर्ड फैकल्टी, जानते हो भाई कि प्लेटफॉर्म कैसा है, कैसे कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, कोई डाउट कोई शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ के आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। आपको बता दें, अगर टारगेट सेमेस्टर पे आप आते हो तो जो भी टीचर आप पढ़ते हो, मान लो कि आप यहाँ से पढ़ते हो हिस्ट्री पढ़ते हो उत्कर्ष सर से, तो उत्कर्ष सर ऑलरेडी आपको DDU विश्वविद्यालय से ही, मेन कैंपस से ही इन्होंने BA किया, MA भी इनका हिस्ट्री से हुआ है, और सर का B.Ed भी इनका हो चुका है सर का। ठीक है, तो आपको अभी सर M.Ed इनका चल रहा है, तो सर आपको हिस्ट्री बखूबी पढ़ाएंगे। आप किसी भी टीचर, मान लो कि M.Ed मैम भी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ा रही हैं, आपको यहाँ पे जो भी टीचर आप उठा के देख लो, मान लो कि यहाँ पे साक्षी मैम की बात करें तो उनको तो आप सब लोग जानते हो कि साक्षी मैम आपकी ऑलरेडी यहाँ पे PhD स्कॉलर है। आपकी यहाँ पे दीपिका मैम की बात करें, केमिस्ट्री जो पढ़ाती हैं, उनका भी PhD स्कॉलर आपके अमृत सर है, जो ऑलरेडी CS यहाँ पे आपको फाइनलिस्ट है। आपके रवि सर है, ऑलरेडी MA MSc B.Ed इनका क्वालिफाई है, PhD स्कॉलर आपकी हिंदी की टीचर जो आपको पढ़ाने वाली है। तो सभी यहाँ पे आपको जो आपकी एक होती है ना, एक बोलते हैं परख होती है कि हम कौन मुझे पढ़ा रहा है, वो चीज आप दिमाग से निकाल दो। जो भी टीचर यहाँ पे है वो एक्सपर्ट है, PhD स्कॉलर है, PhD कर चुके हैं, पेपर पब्लिश करा चुके हैं, उस फील्ड में अच्छा कर चुके हैं आपके सब्जेक्ट में, इसलिए आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो भरोसा रखो, जो बोलेंगे वो, जो आपको गाइड करेंगे वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा होगा, तो फॉलो करोगे तो आपकी चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो बता देना। बाकी जो भी बच्चे मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म बारे में जरूर बताइए कि हाँ, टारगेट बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता है कि आप आराम से कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें अपना एडमिशन सिक्योर करा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट आप कर दीजिएगा प्लेटफॉर्म को, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा पूरे हाथ फैला के आपके लिए आपकी सेवा में समर्पित है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको थोड़ी वीडियो लंबी लगी, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, एक ट्रस्ट बिल्ड करना था कि बिना विश्वास के आप पढ़ोगे नहीं, बिना विश्वास के आप पहले सेमेस्टर आपका है, पहली बार मुझे देख रहे होगे, पहली बार इस प्लेटफॉर्म देख रहे होगे, तो बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे होंगे। सबको क्लियर कर दो भाई। कोई और भी मन में सवाल होंगे, प्लेटफॉर्म पढ़ूंगा तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, कैसे क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, भाई ये बात शॉर्ट में आओ और मेन कैंपस में जाके, एफिलिएटेड कॉलेज में ना जाके, कोई भी कॉलेज में जाता हूं मैं तो हर बार देखो, दिग्विजयनाथ में हम लोग गए थे तो ये वहां का रिव्यू है, मेन कैंपस का रिव्यू है, तो अब बच्चों की जब रिव्यू देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा सर कि कंटेंट कैसा है, मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। और आपका फीडबैक इस प्लेटफॉर्म को क्या है लेके उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हुई होगी, अभी तक कुछ ऐसी गाइड होगी जो मैं नहीं दिया हूँ, आपको गाइडेंस हमेशा आपको प्रॉपर मिल रही है, कंटेंट प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको सेकेंड, फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, 6, 7, 8 जितना भी आगे पढ़ते रहोगे आपको ये हमेशा आपके साथ रहेगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो ठीक है, इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, आप लोग इतना भरोसा करने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस अपने ग्रुप में अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो, जो हमारा कंटेंट है
जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए चीजें आसान करने का प्रयास है, अगर जितना अधिक बच्चे जुड़ेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उतना यूनिक कंटेंट हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।